नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। दिनांक 2 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारा जो आरएस का गुलदस्ता करंट अफेयर्स है उसका अंक आप प्राप्त कर सकते हैं मई तक के हमारी एप्लीकेशन से, और जल्दी ही आपको जून महीने का और जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स है वो भी मिल जाएगा। तो बस अपनी तैयारी में जुटे रहें। इकोनॉमिक रिव्यू की क्लासेस मैं रेगुलर ले रहा हूँ और उसकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो इस टेस्ट सीरीज का लाभ भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हम इसमें बना रहे हैं जिनसे आपको समझ विकसित होगी कि एसआई और आरएस जैसी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये काम आप हमारी क्लासेस को पढ़ने के बाद ये टेस्ट दे करके कर सकते हैं। तो महीने का छठा प्रश्न हम बात करते हैं। तो वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित पी साईनाथ जो हैं, ये किस समाचार पत्र से संबंधित है। तो हाल ही में पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द हिंदू जो है इसके ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वयं पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया नामक एक संगठन जो है उसके संपादक भी हैं। तो पी साईनाथ को वर्ष 2021 के जापान के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब और कृषि आश्रित गांवों की रिपोर्टिंग की है और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की जो जीवन शैली की वास्तविकता है उसको दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। पी साईनाथ को वर्ष 1995 में पत्रकारिता के लिए यूरोपीय आयोग के लोरेंजो नताली पुरस्कार और वर्ष 2000 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट जर्नलिज्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ये हैं और जिन्होंने खासकर गरीब लोगों के जीवन की वास्तविकता को लोगों तक लाने का काम भी किया है। उन्हें अपने काम के लिए वर्ष 2007 में एशियाई पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया था। जापान के फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित ये पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्तियों को और ऐसे संगठनों को प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की एक खबर की। हाल ही में राजस्थान के पहले ओडीएफ प्लस ग्राम की घोषणा की गई और ये ग्राम है जाहोता। जाहोता ग्राम जयपुर जिले के अंदर है और जयपुर जिले की जो पंचायत समिति है जालसू, इसमें ये ग्राम स्थित है। ये राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम है, अर्थात जो ओपन डिफेक्शन फ्री का टाइटल पहले गांव को दिया गया था, पूरा राजस्थान ओडीएफ आज हो चुका है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए गांव को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है। ओडीएफ प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ कार्यक्रम का विस्तार है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है ओडीएफ कार्यक्रम को। और इसमें उद्देश्य रखा गया है कि जो ओडीएफ में हमने सफलता हासिल की है उसको हम बनाए रखें और इसके साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन भी करें। अभी तक हम केवल खुले में शौच की समाप्ति की बात कर रहे थे, लेकिन अब न केवल इसकी समाप्ति बल्कि इसके साथ साथ जो भी अपशिष्ट आता है उस अपशिष्ट का भी प्रबंधन किया जाए। जुलाई 2019 में 2 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था और कुल 4 कार्य क्षेत्र हैं जिनमें इस पर फोकस किया जा रहा है। इनमें बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन जो है, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऐसी अवसंरचनाएं विकसित की जाएगी और लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने यात्रियों की जो यात्रा है उसको सुखदायी बनाने के लिए और उनके रेलवे स्टेशन पर जो समय व्यतीत करते हैं उसको और अधिक आनंददायी बनाने के लिए भारतीय रेलवे का पहला एक्वाटिक किंगडम बनाया है और ये बंगलोर के वाईएसआर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। तो यात्रियों को एक अच्छा अनुभव देने के लिए और उनका जो समय होता है प्रतीक्षा समय उसको अच्छा बनाने के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड द्वारा HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से मिलकर KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यह मछली घर बनाया गया है। इसे 1 जुलाई 2021 यानी आज से आम जनता के लिए खोला गया है। यह अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित अपनी तरह का अनूठा जलीय पार्क है। 12 फीट लंबा एक्वाटिक किंगडम भारतीय रेलवे का पहला दर्शनीय स्थल है जिसमें बहुत से वनस्पतियों और वन्य जीवों को जगह दी गई है। यह विभिन्न जलीय जंतुओं जैसे कि 2 फीट से लेकर के 2.5 फीट तक के घड़ियाल, 3 फीट के स्टिंगरे, 3.5 फीट तक की इल, शार्क, झींगा, मछली, घोंगे और झींगा आदि का घर है। प्राकृतिक चट्टान, कृत्रिम कोरल चट्टानें और ड्रिफ्टवुड के छींटे इस मछली घर की शोभा बढ़ाते हैं। तो एक तरह से हमारे जो यात्री हैं उनको समुद्री एहसास दिलाने का प्रयास इसमें
किया जाएगा। दरअसल जो IRSDC है, इसको कुल 5 रेलवे स्टेशनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें KSR बेंगलुरु, पुणे, आनंद विहार दिल्ली, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत से आंदोलन आज तक चलाए गए हैं और ऐसा ही एक आंदोलन है जिसको अनूठा मैती आंदोलन कहा जाता है। मैती आंदोलन उत्तराखंड में चलाया जा रहा है 1994 से, और इस आंदोलन में जो है, जो भी नव दंपत्ति होते हैं जो विवाह करते हैं, उसके तुरंत बाद उनको घर वालों की ओर से एक पौधा भेंट दिया जाता है, जिसका पौधारोपण का काम भी करते हैं। तो मंत्रोच्चार के बीच पेड़ लगाकर उसे अपना मैती या मायका बनाया जाता है, और उस पेड़ की देखरेख भी उसके मायके वालों को करना होता है। इस आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत थे, जिन्होंने 1994 में चमोली से इसकी शुरुआत की, और अब तक लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा शादियों में पेड़ वे लगा चुके हैं। इस मुहिम से महिलाएं खुद जुड़कर काफ़ी खुश भी हैं और पर्यावरण की दिशा में से महत्वपूर्ण भी बता रही हैं। तो वाकई में एक बहुत ही अनूठी पहल है, जहाँ पर शादी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा को, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। तो भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में सबसे कम उम्र में युवा ग्रैंड मास्टर होने का खिताब प्राप्त किया है। न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु 12 साल 4 माह और 25 दिन पे इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड बनाया, जो कि रूस के पुराने रिकॉर्ड, जो कि सर्गेई कर्जाकिन के नाम था, 12 साल 7 माह जो है 2002 में ये बना था। तो 3 माह पहले कम उम्र में जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। तो 19 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, और निश्चित रूप से ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानक हासिल किया, जिसके बाद उन्हें यह उपलब्धि मिली। इसके लिए उन्होंने 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोका को हराया, और इस दौरान उन्होंने 9 राउंड में 2600 से भी ज़्यादा की रेटिंग जो है वो हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाएं जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हौसला नामक योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद जिन महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में विधेयक लागू किया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद महिलाओं को उनके अधिकार दिए गए, तो अब जम्मू कश्मीर में ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हौसला योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ऊर्जा प्रदान करने, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना और महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, नेतृत्व की भूमिका में उनकी भागीदारी और स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए काम करना शामिल है। तो महिलाओं को इनकी भागीदारी IT में, टेलीमेडिसिन में, ई-लर्निंग, बिजनेस, फैशन, पेंटिंग, हथकरघा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को बैंकिंग टाई अप और पॉलिसी इंसेंटिव के माध्यम से सहायता भी मिलेगी, और मुद्रा और सीड कैपिटल फंड स्कीम जैसी जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पर लागू करते हुए महिलाओं को इसमें और अधिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। इससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की महिलाएं और अधिक आत्मनिर्भर होंगी और देश के और राज्य जो ये केंद्र शासित प्रदेश है इसकी प्रगति में भी योगदान कर पाएंगी। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाभ उठाइए हमारे सभी कोर्सेज का जो कि RS जंक्शन ऐप पर चल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।